हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच एक ऐसे मॉडल का डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें इनफाइनाइट मींस सर्वर। पहले तो हम सिंगल सर्वर मॉडल डिस्कस कर रहे थे। अब मल्टीपल सर्वर है हमारे पास और इनफाइनाइट कैपेसिटी है मॉडल की, यानी क्यू लेंथ इनफाइनाइट है। तो इस मॉडल का नाम है MMS इनफाइनाइट FCFS। FCFS का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये है मल्टीपल सर्वर मॉडल विद इनफाइनाइट कैपेसिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मॉडल। देखिए इसमें क्या है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि इट हैज़ ये इन्फिनिटी क्यू की लेंथ को शो कर रहा है, यानी इनफाइनाइट क्यू है, लेंथ और इनफाइनाइट क्यू है। एक्सपोनेंशियल सर्विस यहाँ पर है। इसका जो अराइवल है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। यहाँ पे जो लैम्डा नोटेशन है इसे हम कहते हैं अराइवल, एक्सपेक्टेड अराइवल है पर आवर में, एक्सपेक्टेड सर्विस है पर आवर में, इसे म्यू से नोट करेंगे। ये ट्रैफिक इंटेंसिटी है रो इज लैम्डा अपॉन एस म्यू। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो यहाँ पे एस है ये सर्वर की क्वांटिटी बता रहा है कि एस कितने सर्वर हैं, जितने सर्वर होंगे वो इसको बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम विल बी आइडियल। आइडियल यानी उसके खाली रहने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। खाली रहने की प्रोबेबिलिटी P0 समीशन n इज इक्वल टू 0 टू s माइनस 1। ये वही है ऐसे कि कितने सर्वर हैं, s रो होल टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 1 बाई s फैक्टोरियल, s रो होल टू द पावर s अपॉन 1 माइनस रो होल। इस कंप्लीट की जो पावर है ये कंप्लीट की पावर -1 है। रो की वैल्यू हम आपको यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, रो इज लैम्डा अपॉन s माइनस म्यू। एक रिलेशन है P1 का P0 के साथ, तो P1 इज लैम्डा बाई म्यू P0। ये जो मॉडल है ये पहले भी हम इसमें डिस्कशन कर चुके हैं। इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ द मॉडल फर्स्ट, यानी फर्स्ट मॉडल क्या था, MM1 इनफाइनाइट FCFS, यानी सिंगल सर्वर मॉडल विद इनफाइनाइट कैपेसिटी। देखिए कोई भी मॉडल है यहाँ पे क्यूइंग थ्योरी का, तो हम उसमें ये चीज़ें निकालते हैं कि एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द क्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ सिस्टम क्या होगा, WQ वेटिंग टाइम, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर क्या होगा, वेटिंग टाइम पर सर्विस क्या होगा, ये सब चीज़ें हम निकालते हैं। ये भी हम निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल सर्वर विल बी साइमल्टेनियसली बिजी, यानी यहाँ पे तो मल्टीपल सर्वर्स हैं तो सारे सर्वर बिजी हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं इसमें। तो ये फॉर्मूले हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस केस में, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास हम इस प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं कि अ सुपर मार्केट हैज़ 2 सेल्स गर्ल एट सेल्स काउंटर 2। इट मीन्स हमारे पास जो ये सुपर मार्केट है, इस सुपर मार्केट में हमारे पास 2 सेल्स काउंटर हैं, 2 सेल्स गर्ल हैं। यानी हमारे पास क्या है, जो सर्वर हैं उन सर्वर की क्वांटिटी को हम लिखते हैं, सर्वर क्वांटिटी इज 2, सर्वर की क्वांटिटी 2 हो गई। इफ द सर्विस टाइम फॉर ईच कस्टमर इज एक्सपोनेंशियल विद मीन 4 मिनट्स, तो हमारे को क्या सर्विस टाइम की बात कर रहा है, सर्विस टाइम को नोट करते हैं म्यू से, 4 मिनट। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि फॉर ईच कस्टमर द सर्विस टाइम फॉर ईच कस्टमर इज मीन ऑफ 4, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और मीन है 4 मिनट ईच कस्टमर का, तो मुझे पर मिनट निकालना होगा, तो पर मिनट इज 1/4 पर मिनट में लिख सकते। नेक्स्ट मुझे लैम्डा निकालना होगा, लैम्डा इज अराइवल रेट और यहाँ पर दे रखा है इफ द पीपल अराइव इन अ पॉइजन फैशन एट द रेट ऑफ 10 in आवर। अब यहाँ पर मिनट निकाल दिया, वो आवर में है तो हम इसे चेंज कर देंगे पर मिनट में। तो आवर को पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, तो ये क्या हो गया, इट इज़ 10/60 और 10/60 इज नोन एज 1/6 पर मिनट। अब हमें रो निकालना होगा। रो क्या होगा,
रो इज लैम्डा अपॉन एस म्यू। अब लैम्डा अपॉन एस म्यू, देखिए लैम्डा हमारे पास क्वांटिटी 1/6 है और एस हमारे पास 2 है, म्यू इज़ 1/4 है, तो देखिए 1/2 हो गया। हम इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, 6 को नीचे, तो 1/3, रो इज़ 1/3। अब देखिएगा हमारे पास ये पूछा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर हैज़ टू वेट फॉर सर्विस। नेक्स्ट द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आइडियल टाइम फॉर ईच सेल्स गर्ल। एक्सपेक्टेड परसेंटेज चाहिए, तो देखिए पहले मैं ये वाला कर देता हूँ। हमारे पास देखिए सर्वर का इंटेंसिटी 1/3, तो मुझे आइडियल टाइम चाहिए, तो आइडियल टाइम क्या होगा और उसका परसेंटेज निकालना है, तो आइडियल टाइम 1 माइनस रो होगा। तो देखिए उसका परसेंटेज तो मैं निकालता हूँ, एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आइडियल टाइम is for each sales girl is for each girl is 1 minus रो that is into 100, ये परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और परसेंट 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 200/3%। ये हमारे पास परसेंटेज निकल गई। ये सेकंड पार्ट है। अब हमें इसका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंज्यूमर हैज टू वेट फॉर सर्विस, यानी हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इसमें, और इस फॉर्मूले में एक चीज़ है P0, तो हमें पहले P0 कैलकुलेट करना होगा। P0 का फॉर्मूला मुझे मालूम है, P0 इज समीशन n इज इक्वल टू 0। s हमारे पास यहाँ 2 है, तो 2 माइनस 1 इज 1, ये ऐसे होगा। नेक्स्ट यहाँ s रो होल टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस n की वैल्यू 0 to 1 जा रही है, 1 फैक्टोरियल सॉरी ये s 1 माइनस रो होल टू द पावर -1। ये हमारे पास कैलकुलेशन का तरीका है। अब देखिए रो हमें मालूम है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, P0 कैलकुलेट करेंगे। P0 इज, इसको एक्सपेंड भी करना है साथ साथ, तो मैं एक्सपेंड करता हूँ। पहले 0 वैल्यू रखिए n की 0 वैल्यू रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे s की वैल्यू रखिए, s और रो हमें मालूम है 1/3, s है 2, तो ये 2/3 1 माइनस 1/3 रो की वैल्यू 1 देखिए ये 2 है, s इज 2, रो की वैल्यू 1/3, तो 2/3 1 माइनस रो इज 2/3, तो ये भी 2/3 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 2/3 ये 1 आएगा, प्लस देखिए ये कैंसिल हो गया, अगर हम प्लस यहाँ पर ऐसा रहेगा प्लस। अब n की वैल्यू 1 रखिए, s हमारे पास 2 है, तो 2/3 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, प्लस ये हमारा जो सिस्टम आया, सॉरी ये भी हमारे पास रहेगी। अच्छा ये तो हमने यहाँ पे s की वैल्यू 2 रख दी, रो की वैल्यू हमने 1/3 2/3 होल टू द पावर 1 का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हो जाएगा इतना। और नेक्स्ट इज n फैक्टोरियल इज़ 1। मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। देखिए n की वैल्यू मैंने 1 रखनी है, मैं उसे 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन, प्लस 1/2 फैक्टोरियल इज 2, s की वैल्यू हमने लिखी 2, इसकी 2/3 होल टू द पावर 2 अपॉन, देखिएगा यहाँ पर भी हमने गलत लिखा है, इसकी पावर भी 2 होगी, s तो हमेशा फिक्स है, 2/3 होल टू द पावर 2, और ये 2/3 होगा, 1 माइनस रो इज 2/3, यहाँ -1। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए इस 2/3 से ये 2/3 कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2/3। 2 फैक्टोरियल का मतलब आप समझ ही रहे, 2 फैक्टोरियल जो ये निकला है, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया उसे, प्लस 2/3 प्लस यहाँ कैंसिल हुआ, तो सिमिलर प्रोसेस है, ये भी हमारे पास 1/2 इंटू 2/3 होगा, और होल टू द पावर -1। देखिएगा
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 2/3 है। तो 1/3 1/3 2/3, ये हमारे पास 1 + 1 आ गया, और इसकी वैल्यू 1/2 होगी। P0 इज़ 1/2। नेक्स्ट अब हमको कैलकुलेट करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज P n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 1/s फैक्टोरियल, s इज 2 फैक्टोरियल, लैम्डा अपॉन म्यू, देखिए लैम्डा अपॉन म्यू मैं अलग से कैलकुलेट कर देता हूँ। तो लैम्डा इज़ 1/6, म्यू इज़ 1/4, तो ये हो जाएगा 4/6 यानी 1/3। ये लैम्डा अपॉन म्यू है। तो लैम्डा अपॉन म्यू इज़ 1/3, 1/3 टू द पावर 2 इंटू s इंटू म्यू, s इंटू म्यू, s हमारे पास 2 है, म्यू तो 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि s इंटू म्यू 1/2 अपॉन 1/2, s इज 2, 1/2 माइनस लैम्डा, 1/2 माइनस लैम्डा इज 1/3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6, 3 माइनस 1 दैट इज़ 1/6। ये यहाँ पे ये 1/2 माइनस लैम्डा इज 1/6, ये हमने कैलकुलेट किया 1/6 इंटू P0 इज़ 1/2, ये हमारे पास है। ये कैलकुलेट करेंगे तो बाकी तो कुछ उसमें है नहीं, 1/2 फैक्टोरियल 1/2 हो गया। ये हमारे पास हो गया 1/3 और इसका स्क्वायर हमने लिखा है, तो 1/9 हम इसे लिख देंगे, इंटू ये ऊपर चला गया 6 और 2 नीचे आ गया, और 1/2 ये है। देखिएगा कैंसिल जो हो रहे होंगे कैंसिल कर देंगे, 3 2 × 6, 3 3 × 9, 2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कौन कैंसिल होने वाला है, ये 1/9, 1/2, 6 ऊपर भेजा था, कुछ मिस्टेक इसमें दिखा रहा है कि आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, दोबारा से चेक कर लेते हैं। 1/2 फैक्टोरियल 1/2 लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू हमने कैलकुलेट करा, लैम्डा अपॉन म्यू इज़ ये है लैम्डा, लैम्डा इज़ 1/6, 1/4, 1/3, लैम्डा अपॉन म्यू इज़ 1/3, 1/3 स्क्वायर इंटू s इंटू म्यू, s इंटू म्यू आपका है s इज़ 2 म्यू 1/2, ये भी सही है। 1/2 माइनस लैम्डा, 1/2 माइनस लैम्डा, 1/2 माइनस लैम्डा इज़ 1/6, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया था, तो ये 6 आ गया, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज़ 2, 3 माइनस 1 यस 2/6 यानी 1/3। जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ये वाली टर्म, ये कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये वाली जो टर्म आई है हमारे पास ये 1/3 आई है, जो मैंने 1/6 लिख दी थी, ये 1/3 है, तो ये 1/3 है, यहीं पर हमारा गड़बड़ हुआ है, तो ये आ जाएगा, ये सेम है हमारे पास 1/2, 1/9 और ये 3/2 और ये 1/2, तो 3/2, 1/2, 3 ऊपर चला गया, बाकी तो मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ इसमें है नहीं, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 3 3 × 9, फिर भी मुझे गड़बड़ इसमें प्रॉब्लम में लग ही रहा है। मैंने इसका 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 स्क्वायर, 1/2 और ये 1/3, 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि s इंटू म्यू 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/6, माइनस 1/6 तो हमारे पास आएगा 1/2, दैट इज़ 1/3, 1/3 आया, 3 टॉप में चला गया, कोई सिंबल भी ऐसा नहीं है कि कुछ करना हो हमें, तो ये है। तो फाइनल जो वैल्यू आई वो, और P0 1/2 आया, P0 की वैल्यू, तो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अच्छा, ये ऊपर चला गया 1/2 इसके साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 9, ये 3 3 × 9 होगा, म्यू की वैल्यू 1/3, s अपॉन म्यू 1/3 हमने कैलकुलेट करा, यानी 6, ओ माय गॉड, ये हमने गड़बड़ कर दिया। लैम्डा म्यू की जो वैल्यू है, म्यू इज़, देखिए मैं
कैलकुलेट कर रहा था लैम्डा अपॉन म्यू, तो लैम्डा ये 1/6 अपॉन 1/4 हो गया लैम्डा अपॉन म्यू, तो 4/6 यानी 2 to the 4 ये 2/3 होना था। तो मैं जैसे इसे 1/3 लिख रहा था, इसकी वैल्यू 2/3 है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा ये 4। यही मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सा लगा था कि ये गलत हो गया, कि मैं क्वेश्चन देखा था, दैट इज़ 1/6, ये 1/6 आ गया। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ Q, what is the expected length of his waiting time? Expected length of his waiting time यानी मुझे जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो है WS कैलकुलेट करना है। तो WS कैलकुलेट करूँगा तो इसकी वैल्यू है LQ अपॉन लैम्डा प्लस 1/μ, ये कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे। तो देखिएगा LQ हम कैलकुलेट करेंगे, LQ का हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे प्लस 1/μ कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये था मल्टी सर्वर मॉडल। वैसे तो इस प्रॉब्लम में जो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम थी इसमें 2 सर्वर दे रखे थे, तो हमने 2 सर्वर के हिसाब से सॉल्व करा। सर्वर और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्यू की लेंथ यहाँ पे इनफाइनाइट होगी, क्यू के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, इट मीन्स क्यू हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए मॉडल के साथ।